तो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एन स्टडी पॉइंट 123 में। आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 का प्रश्नावली 8.1 का पार्ट टू सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 में हम लोगों ने 1 से लेकर 5 तक सवाल को हल किया था। पार्ट 2 में आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व करेंगे। तो आज 6 नंबर सवाल को देखते हैं। 6 नंबर में दिया है कि यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है जहां कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी है। ठीक है, चलो आ जाते हैं सवाल पर। तो पहले दे रखा था कि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है। तो पहले एक त्रिभुज बनाते हैं हम लोग। त्रिकोणमिति में आप लोग को पहले ही बता रखा है कि इसमें कोई भी सवाल समकोण त्रिभुज में पड़ते हैं और ए और बी न्यून कोण है। तो समकोण का ये वाला जो कोण होता है ये होता है 90 डिग्री का। ठीक है, तो ये ए ये हो जाएगा और बी ये हो जाएगा और सी ये हो जाएगा। यानी सी 90 डिग्री है तो ये दोनों न्यून कोण यानी 90 डिग्री से कितने हो गए, छोटा हो गए। ठीक है, अब हम लोग को जो दे रखा है सवाल में वो दे रखा है कि एंगल ए तथा एंगल बी ये न्यून कोण है। एंगल ए तथा एंगल बी न्यून कोण है और एंगल सी हमारा आ गया 90 डिग्री। और एक चीज़ और दे रखा है कॉस ए बराबर कॉस बी। ठीक है, कॉस ए बराबर कॉस बी। अब हमें सिद्ध करना है टू प्रूफ दैट में या टू शो दैट लिखें, वो करना है एंगल ए बराबर एंगल बी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आ जाते हैं हम लोग सवाल में। तो सवाल में हम लोग देखते हैं क्या दिया क्या था। हमें एक ही लॉजिक दे रखा था कि कॉस ए बराबर कॉस बी। ठीक, कॉस ए बराबर कॉस बी। देखो बाबू, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बाई एच और सेम यहाँ भी हो जाएगा बी बाई एच। इसके पिछले वीडियो में हमने बताया था कि थीटा के जगह पे कुछ भी हो, कॉस है तो उसका फॉर्मूला बी बाई एच होगा। बस थीटा के अकॉर्डिंग पी बदल जाता है। जैसे इधर कॉस ए है तो हमारा थीटा ये हुआ तो सामने वाला ये पी हो जाएगा। ये हो गया पी, ये हो गया बी और ये हो गया एच। तो बी बाई एच क्या हो जाएगा हमारा ए बी ए सी बटा ए बी। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा ए सी बटा ए बी। ठीक, फिर आ जाते हैं हम लोग। अब दे रखा है कॉस बी, तो ये हो गया हमारा थीटा, तो ये थीटा हो गया तो ये हो जाएगा हमारा पी, ये हो जाएगा बी और ये एच का एच ही रहेगा। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा हमारा बी सी बटा ए बी। इसमें हो जाएगा बी सी बटा ए बी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। नीचे ए बी से ए बी कट गया, अब बचा ए सी बराबर बी सी। ठीक, ए सी बराबर बी सी। अब देखो, हम लोग जानते हैं कि अगर दो भुजाएं बराबर होती है ना, जैसे ये ए सी बराबर आ गया किसके, बी सी के, तो बराबर भुजाओं के जो सम्मुख कोण होते हैं, सामने वाले जो कोण होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो सिमिलरली ए सी के सामने वाला कोण देखते हैं क्या है, ये भुजा रहा हमारा ए सी और इसका सामने वाला कोण क्या है, एंगल बी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एंगल बी। और बी सी ये रहा तो इसके सामने वाला कोण क्या हो गया, एंगल ए। सो यहाँ पर क्या लिख देंगे, एंगल ए। कारण में क्या डाल देंगे कि बराबर भुजाओं के सम्मुख्य कोण बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। फाइनली हमें क्या मिल गया, एंगल ए बराबर एंगल बी। हेयर शो दैट। ठीक, तो ये हमने 6 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसानी तरीके से हल कर लिया। आपको कहीं भी दिक्कत है सवाल में, एक बार फिर इसको दोबारा देख लें। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 7 नंबर सवाल में देखते हैं क्या दे रखा है। तो 7 नंबर सवाल में देखते हैं कि दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8 है। तो पहला सवाल में दे रखा है कि 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इंटू 1 - के cos थीटा, इसका मान क्या होगा। और सेकेंड नंबर में कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चले तो 7 नंबर में जो हमें दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है, दे रखा है कि कॉट थीटा बराबर जो दे रखा था वो दे रखा था 7/8। ठीक है, आप लोगों को पता है कॉट थीटा को क्या लिखते हैं हम लोग, b/p लिखते हैं। इट्स मीन b बराबर हमारे पास 7 है और p बराबर हमारे पास 8 है। क्या नहीं है हमारे पास, तो h नहीं है। तो h फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, p² + b²। इसका स्क्वायर करते हैं तो p का स्क्वायर कितना हो जाएगा, p के जगह पे है हमारा 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक, इधर हो जाएगा 8 × 8 = 64 और इधर 7 × 7 = 49। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो 9 × 4 = 13 के 3, 6 × 4 = 10 और 1 = 11, अंडर रूट में आ जाएगा 113। ये हमारा आ गया h का मान। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग पहला नंबर सवाल पे। तो पहला नंबर सवाल देखते हैं। पहला नंबर सवाल हमें दे रखा था कि 1 + sin थीटा इंटू 1 - के sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इंटू 1 - के cos थीटा। ठीक है, चलो इसको आप 2-3 तरीक़े से बना सकते हैं, पर अब अभी आप लोगों को बेसिक में उतना ही बताया गया है जितना कि आप चैप्टर 8 प्रश्नावली 8.1 को हल कर सके। तो इसलिए हम लोग इसको मान रखते हैं। 1 + sin थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, p/h, और इधर क्या लिख सकते हैं, 1 - p/h। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। cos थीटा को 1 + b/h और फिर 1 - के b/h। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ अगर इसको a माने और इसको b माने तो a + b इंटू a - के b, तो a + b इंटू a - b बराबर क्या होता है, a + b इंटू a - के b बराबर हो जाता है a² - के b²। ठीक है, अभी मान को नहीं रखेंगे, अभी देख लेते हैं। तो इस फॉर्मूला पे तोड़ेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस के p/h का होल स्क्वायर। ठीक है, सेम नीचे भी हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस के b/h का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। चलो तो अब देखते हैं 1 के जगह पे 1 का स्क्वायर का 1 ही हो जाता है। p का मान हमें दे रखा था 8 और h का मान दे रखा था √113, इसका स्क्वायर हो जाएगा। इधर हो गया 1 का स्क्वायर माइनस b/h, तो b की जगह पे हमें दे रखा है 7 अपॉन √113 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो अब इधर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, उधर 8 का स्क्वायर 64 और बाटा में आ गया 113। फिर इधर आ जाएगा 1 - 7 × 7 = 49 अपॉन 113। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसके बाटा में 1 कर देंगे, इसके बाटा में 1 कर देंगे। अब इसको सिंपली हल कर लेंगे तो ऊपर आ गया 113, इधर आ गया 113 माइनस के 64। फिर इसको हल करेंगे तो 113 माइनस का 49 अपॉन 113। ठीक है, माइनस कर लेते हैं। तो जब माइनस करेंगे हम लोग तो 113 से 64 कराएंगे तो 13 में से 4 गया 9 और इधर बच गया 10, 10 में से 6 गया 4 और 13 में से 49 घटाएंगे, सॉरी यहाँ आ जाएगा 113। 113 में से 49 घटाएंगे आ जाएगा 64 अपॉन 113। देखो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो लिख लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये 49 × 113 अपॉन 64 × 113, ये और ये कट जाएगा, हमें मिल जाएगा 49/64। ठीक, ये पहला का आंसर आसानी से आ गया। चलो अब दूसरा नंबर सवाल में हम लोग देखते हैं कि दूसरा नंबर सवाल क्या दे रखा है।
दूसरा नंबर सवाल में दे रखा था कि कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉट स्क्वायर का क्या होता है, बी बाई पी का होल स्क्वायर। तो बी के जगह पे हमारे पास कितना है, बी के जगह पे है 7 और पी के जगह पर है 8। इसका स्क्वायर कर देंगे, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, ठीक। आसानी से ये सवाल भी हम लोगों ने हल कर लिया। चलो अब जाते हैं नेक्स्ट सवाल पे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है कि यदि 3 cot a बराबर 4 है तो जांच करिए कि इतना के ये बराबर है या नहीं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग देख लेते हैं। तो 8 नंबर में दे रखा था हमें कि 3 cot a बराबर दे रखा था 4। तो हमें यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये cot a बराबर हो जाएगा 4/3। cot को लिखते हैं b बाई पी। इट्स मीन हमें p बराबर मिल गया 3 और b बराबर मिल गया 4। क्या नहीं है, तो h नहीं है। तो h के लिए p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। p के जगह पे है हमारे पास 3 का स्क्वायर और इधर 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। कितना आ गया, 25। वर्गमूल निकालेंगे तो 5। तो फाइनली हमें h का भी मान निकल गया। चलो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग को लाना क्या है, टू शो दैट करना है 1 माइनस के 10 स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस के 10 स्क्वायर a बराबर में लाना है कॉस स्क्वायर a और माइनस में है साइन स्क्वायर a। ये हमें सवाल लाना है, ठीक। एक हो जाएगा हमारा ये LHS और ये हो जाएगा RHS, ठीक। तो पहले ले लेते हैं हम लोग टेकिंग LHS, ठीक। LHS में लिख लेते हैं 1 माइनस के 10 स्क्वायर a और 1 प्लस के 10 स्क्वायर a, ठीक है। अब देखो 1 माइनस 10 के लिए क्या होता है, p बाई b का होल स्क्वायर और 1 प्लस फिर 10 के लिए क्या हो जाएगा, p बाई b का होल स्क्वायर। सिंपली हम लोगों ने मान सब निकाल के रखा हुआ है। तो 1 माइनस p का मान कितना हो गया, हमारे पास दे रखा है 3। तो 3 और b का मान हमारे पास कितना है 4। 3/4 का होल स्क्वायर और फिर 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। एक लाइन और आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं 1 का 1, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। सिंपली यहाँ 1 प्लस 9/16, ठीक है। तो इधर बाटे में 1 आ जाएगा, इधर बाटे में 1 आ जाएगा। इधर आ गया लघुत्तम 16 और 16 माइनस के 9 और इधर आ जाएगा 16 प्लस के 9 और बाई 16, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। चलो 16 में से 9 घटाएंगे, आ जाएगा 7/16 और 16 और 9 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 25/16। चलो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं। तो 7 में 16 से गुना करेंगे और 16 में 25 से गुना करेंगे, ठीक है। तो 16 कट जाएगा, ये हमारा जाएगा 7/25। इसको मान लेंगे समीकरण 1, ठीक है। अब हम लोग दूसरा चल देते हैं, RHS ले लेते हैं। समीकरण 1 आ गया। अब ले लेंगे टेकिंग RHS में क्या था, कॉस स्क्वायर a माइनस के साइन स्क्वायर a, ठीक। तो कॉस के लिए क्या होता है हमारे पास b/h का होल स्क्वायर और ये हो जाता है p/h का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखते हैं b/h और p/h
बी के जगह पे हमारे पास कितना था 4, एच के जगह पे आया था 5 का होल स्क्वायर और पी के जगह पे 3 और इसके लिए 5 होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। ठीक, तो अब आगे समझते हैं। 16 25 का 25 का लघुत्तम 25 से हो जाएगा। इधर 16 माइनस के 9, 16 में से 9 घटाएंगे 7/25, ये मिल गया समीकरण 2। अब फाइनली देखिए अब क्या हो जाएगा, समीकरण 1 व 2 से LHS बराबर आ गया RHS, हेंस प्रूव्ड। बस हो गया। अब नेक्स्ट क्लास सवाल की तरफ चलते हैं, जो हमारा सवाल नंबर है 9। ठीक है, 9 नंबर सवाल में देखते हैं क्या दिया। तो 9 नंबर सवाल में दे रखा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर इतना दे रखा है तो निम्नलिखित में मान ज्ञात करें। 2 सवाल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, इस टाइप्स के सवाल में हमेशा कंफ्यूज होते हैं, तो इसलिए सवाल को ध्यान से देखेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें थीटा उटा थोड़ा सा बदला है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। चलो, तो सबसे पहले जैसे दिया है उसके अकॉर्डिंग फिगर बना लेते हैं। तो देखते हैं, पहले दे रखा था एक त्रिभुज ABC है जिसका एंगल B समकोण है। तो पहले से हम लोग त्रिभुज ABC बना लेते हैं। ये हो गया हमारा त्रिभुज ABC और इसका एंगल B जो है ये है हमारा 90 डिग्री और tan थीटा बराबर देखो बाबू, जब भी इस टाइप के त्रिभुज में अगर थीटा के लिए बात बोले तो थीटा ऑलवेज क्या होता है, C होता है, और tan थीटा बराबर ये होता है P, ये होता है B। तो हमें दे रखा है tan थीटा बराबर दे रखा है 1/√3। कोई दिक्कत? तो 1 ये हो गया और √3 ये हो गया। हमारे पास क्या नहीं है, तो h नहीं है। तो बाई फार्मूला हम लोग h निकालें तो, या पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो आप लोग यहाँ सावधानीपूर्वक h ही निकाल सकते हैं। h निकालने के लिए क्या हो जाएगा, √p² + b²। ठीक, तो p की जगह पे हमारे पास क्या था 1 का स्क्वायर और इधर √3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ हो गया 1 अब प्लस की 3 बराबर आ गया √4, निकाल देंगे तो आ जाएगा 2। यानी फाइनली हमें अब AC बराबर कितना मिल गया 2। कोई दिक्कत? यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे की तरफ देखते हैं। तो आगे नंबर सवाल में नंबर 1 में देखते हैं कि क्या दिया है निकालने के लिए। तो सवाल नंबर 1 में जो दे रखा था वो दे रखा था कि sin A इंटू cos C, sin A इंटू cos C और cos A इंटू sin C। ठीक है, चलो तो देखते हैं फर्स्ट नंबर सवाल में कि sin A इंटू cos C प्लस दूसरा क्या दे रखा है cos A इंटू sin C। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले तो इन सब का हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं। साइन थीटा का होता है b/h, आगुने कॉस थीटा का होता है b/h प्लस कॉस थीटा का b/h, आगुने साइन थीटा का p/h। पर आप डायरेक्ट मान नहीं रख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू त्रिभुज चलना पड़ेगा हम लोगों को। तो पहले के लिए आ जाते हैं, यहाँ साइन A था यानी थीटा हमारे पास ये रहा, तो थीटा के सामने वाला p, तो p कितना हो गया √3, कितना हो गया √3, और h हमारे पास अगर ये p है तो ये b है, तो ये क्या हो जाएगा h, यानी कितना हो गया 2। अब चले, अब cos c है ये वाला, यानी ये वाला थीटा है तो ये p हुआ तो ये b हुआ, तो b/h होता है यानी √3/2। ठीक,
सेम यहाँ पर कॉस ए है, अब थीटा ये हो गया तो ये हमारा पी हो गया, तो बी बाई एच यानी 1/2, ठीक है। साइन सी है तो ये वाला हो गया, तो ये पी और ये एच यानी 1/2, ठीक। चलो, तो ये √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 में 2 से गुना 4, यहाँ पर 1 में 1 और 2 में 2 से गुना 4। चलो एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 4, यहाँ 3 + 1 यानी 4 और 4 कट किया जाएगा 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाते हैं इसके दूसरे नंबर सवाल पर। दूसरा नंबर सवाल क्या दे रखा है? दूसरा नंबर सवाल दे रखा है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, समझते हैं। तो cos A के लिए बाबू आप लोग को पता है b/h, इसके लिए भी वही होगा b/h। sin A का मतलब p/h, फिर p/h, बस हम लोग को थीटा ध्यान देना है। अब सिंपली हम लोग त्रिभुज में लिख देते हैं कि अगर cos के लिए cos A दिया है तो ये थीटा हुआ, तो ये p हुआ, तो ये b/h, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1/2 गुने, अभी यहाँ पर थीटा है हमारे पास तो ये p हुआ और ये b हुआ यानी √3/2, ठीक। साइन A है तो ये हमारा थीटा हुआ तो ये p हुआ यानी √3/2 गुने p/h किया जाए साइन C के लिए तो ये हो गया p और ये हो गया h यानी 1/2, ठीक है। चलो, तो अब देखते हैं हम लोग कि √3 में 1 से गुना √3 हो गया, 2 में 2 से गुना 4 माइनस, सिंपली इधर √3 और ये 2 में 2 से गुना 4, प्लस माइनस है कट जाएगा, फाइनली में आंसर क्या मिल गया 0, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों ने आसानी से हल कर लिया। इसमें कहीं दिक्कत हो तो आप एक बार वीडियो को फिर दोबारा देख लें, ठीक है, और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10, जो बहुत इम्पोर्टेंट सवाल एग्ज़ाम में कितनी बार पूछ चुका है, ठीक है। तो 10 नंबर सवाल में हम लोग आ जाते हैं। 10 नंबर सवाल में दे रखा है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण P समकोण है, PR + QR 25 सेंटीमीटर दे रखा है, PQ जो दे रखा है 5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो अब हमें जो निकालने हैं वो sin P, cos P और tan P का मान निकालना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग फिगर बना लेते हैं। दिया है एक त्रिभुज, दिया है त्रिभुज PQR, ये हो गया PQ और R, और इसमें जो दे रखा है एंगल Q जो है ये दे रखा है हमारा 90 डिग्री, ठीक है। और बाबू PQ का जो मान दिया है ना वो दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ठीक। सिंपली जो दिया है उसको लिख भी सकते हैं, ठीक, कि त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसका एंगल Q जो है समकोण यानी 90 डिग्री है, ठीक है। और जो है PQ जो दे रखा है वो दे रखा है 5 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। और एक चीज़ दे रखा है कि PR + QR जो दे रखा है वो दे रखा है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग। अभी देखो दोस्तों, केवल इसका मान दिया है, हमको इसका मान चाहिए और इसका मान चाहिए, तभी तो हमको निकाल पाएंगे लोग। यहाँ निकालना है हम लोग को sin P का मान, और निकालना है cos P का मान, और निकालना है tan P का मान, ठीक। इस तीनों का मान चाहिए, तो हमको तीनों के लिए PBH तो तीनों चाहिए, तो इसके लिए हमें इसका और इसका मान चाहिए। देखो, अगर ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं कि त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से आपको पता है
कि सबसे बड़ी वाली भुजा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। इट्स मीन पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। आप लोग को पी क्यू पता है, पहले ही दे रखा है 5 सेंटीमीटर, रख दो यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हमारा पी आर का स्क्वायर, पी क्यू की जगह पे आ गया 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। चलो पी आर का स्क्वायर, क्यू आर को इधर ला देते हैं, माइनस के हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। ये 5 है 25, ठीक है। चलो इतना हो गया। अब देखते हैं, ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पर आ गया, तो इसको ए प्लस बी के फॉर्म पे तोड़ेंगे। पी आर प्लस क्यू आर इंटू पी आर माइनस के क्यू आर बराबर कितना आ गया 25। पी आर प्लस क्यू आर का मान देखिए, आपको यहाँ पर दे रखा है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग रख देते हैं 25 इंटू पी आर माइनस के क्यू आर बराबर आ गया 25। ये 25 से ये 25 कट जाएगा, तो पी आर माइनस के क्यू आर इक्वल्स टू आ गया 1। ये मिल गया हमको इक्वेशन नंबर 2, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग यहीं पे हल कर लेते हैं। यहाँ लिख लेंगे समीकरण 1 व 2 से, ठीक। समीकरण 1 और 2 से। 1 नंबर समीकरण क्या है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर दे रखा है 25 और इधर है पी आर माइनस के क्यू आर बराबर दे रखा है 1, ठीक है। आप प्लस करिए दोनों समीकरण को, क्यू आर से क्यू आर कट गया, इधर आ गया 2 पी आर बराबर 25 और 1 26। इसको काट दीजिए, 13 दूना 26, तो पी आर बराबर कितना आ गया हमारे पास 13, ठीक। ये जो पी आर है हमारे पास कितना मिल गया 13। अब पी आर का मान आपको समीकरण 1 में 2 में जिसमें मन करे उसमें रखिए, रख देते हैं। समीकरण 1 में पी आर का मान रखने पर, ठीक। जब पी आर का मान रखेंगे तो पी आर प्लस के क्यू आर बराबर कितना दे रखा था 25, यहाँ आ गया 25, सॉरी पी आर का मान कितना आया है 13 और प्लस के क्यू आर बराबर 25, तो क्यू आर बराबर आ गया 25 माइनस के 13, तो क्यू आर बराबर 25 में से 13 घटाइए तो आ जाएगा 12, ठीक। चलो तो फाइनली हम लोगों ने तीनों भुजा ज्ञात कर लिया। अब बस ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग फिगर के सामने रखकर और यहीं पे बना सकते हैं। साइन पी बराबर क्या होता है, पी बाई है साइन थीटा का। अगर थीटा ये है तो ये सामने वाला हमारा क्या होगा पी, ये क्या होगा बी और ये क्या होगा एच। पी बाई एच हो गया। पी हमारे पास कितना है 12/एच का मान 13, एक आंसर। कॉस बी का क्या होता है बी बाई एच, ठीक। तो बी बाई एच के लिए देखते हैं, पी तो ये रहा, बी हमारे पास कितना है पी क्यू यानी 5 और एच की जगह पर कितना है 13। 10 पी के लिए क्या होता है पी बाई बी। इस 10 पी के लिए पी हमारे पास कितना है 12 और बी कितना है 5, तो कितना हो गया 12/5, ठीक। 10 नंबर भी आसानी से हम लोग देख लिए, ठीक है। चलो दोस्तों, अब 11 नंबर सवाल में जो है सत्य असत्य वगैरह केवल देखना है, इसको देख लेंगे। तो हम लोगों ने 1 से 10 तक आसानी से कर लिए। अब नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करें और कमेंट करें। अगर कुछ वीडियो में आप लोगों को लगे कि ये चीज़ें थोड़ा सा और डिटेल करते या समझाते या कम समझ में आ रहा है, तो इस प्रकार से हम लोगों के पास कमेंट वगैरह आएगा, तो थोड़ा उस पर ध्यान दिया जाएगा। बाकी मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।